हेलो दोस्तों, सिमेंटिक टेक्सजन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपना डिस्कस करने वाले हैं कि हमें DPT3 उन ट्रांजैक्शनों के लिए जो कि डिपॉजिट की परिभाषा में कवर नहीं होते हैं, उनको हम किस तरह से भरने वाले हैं। इस वीडियो में हम लाइव डेमो के जरिए समझेंगे। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि रिटर्न ऑफ डिपॉजिट को किस तरह से भरते हैं या डिपॉजिट का समझना चाहते हैं कि एक कंपनी किन चीज़ों को डिपॉजिट मानती है या क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, तो आप इस वीडियो में दिए गए लिंक से उन वीडियो को भी हमारी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम अपने लाइव डेमो की तरफ आगे बढ़ते हैं। DPT3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ये एक डायनामिक फॉर्म है। डायनामिक फॉर्म का मतलब होता है कि जहाँ पर चेंज होता है एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने से। यहाँ पर थर्ड नंबर में पर्पस ऑफ द फॉर्म में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वन टाइम रिटर्न, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय कंपनी नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट एंड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पहले इसको समझते हैं। पर्पस ऑफ द फॉर्म में वन टाइम रिटर्न, ये हम जो फॉर्म लाइव डेमो जो अभी देख रहे हैं ये हम 2019-20 के लिए देख रहे हैं, और ये जो ऑप्शन है ये 18-19 के लिए था। तो अभी फॉर्म रिवाइज नहीं हुआ है, बहुत जल्दी ये फॉर्म रिवाइज हो जाएगा, तो आई बिलीव कि ये ऑप्शन हट जाएगा। तब आपके पास ये 3 ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अब डायनामिक का मतलब ये होता है कि जब आप इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये अकॉर्डिंगली फॉर्म का प्रारूप चेंज हो जाएगा, फॉर्म का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमने तीसरा नंबर में थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है, तो ये फॉर्म 7 पेज का फॉर्म बन गया, जिसके अंदर आपको वो सारी डिटेल देनी है जो डिपॉजिट की परिभाषा के अंदर नहीं आती हैं। उन्होंने उस सारी डिटेल आपसे मांग ली है कि किस किस में आपको कितने कितने रुपए आए हुए थे। ये जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 18-19 में ये पहली बार आया था कि डिपॉजिट के अंदर जो नहीं आते हैं आपको उनकी भी डिटेल देनी थी। तो 19-20 में आप इसको किस तरह से भरने वाले हो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ लाइव डेमो के जरिए। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पर आप अपना सिन नंबर डालेंगे, प्रीफिल करेंगे। प्रीफिल करने के बाद दूसरा नंबर नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और ईमेल आईडी, ये ऑटो फिल हो जाएगा जो भी आपकी कंपनी की डिटेल होगा। फोर्थ नंबर में आपको ये ऑटो फिल हो जाएगा पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी। फिफ्थ को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी ऑटो फिल हो जाएगा। लिस्ट ऑफ डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर आप डेट डालेंगे 31/3/2020 अगर आप इसे 19-20 के लिए भर रहे हैं तो। नेटवर्थ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि आपसे मांग रहा है कि जो नेटवर्थ देनी है वो देनी है आपकी जो बैलेंस शीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। तो आपकी जो अभी अगर आप 30 जून 2020 से पहले इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपकी जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल हो गई होगी वो हो गई होगी आपकी 31 मार्च 2019 तक के अकाउंट्स के लिए फाइल हो गई होगी ऑलरेडी। तो आपको इसमें 31 मार्च 2019 तक की जो ट्रांजैक्शन होंगी उसकी डिटेल आपको पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सारा कुछ भरना है। एक्यूमुलेटेड लॉस बैलेंस, तो यहाँ से बैलेंस शीट से फिगरें ढूंढना और इसमें डाल देना। ये हो गया आपका 8th नंबर कॉलम। 9 से लेकर 12 तक इसमें नहीं दिए गए हैं क्योंकि वो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 13 नंबर, पर्टिकुलर ऑफ चार्ज। आपको ये डालना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके उस पर है तो आप चार्ज डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 15 नंबर में आपका ये डिपॉजिट जो कि कंसीडर्ड नहीं हुए डिपॉजिट, इनको आपको इनके जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है उस हिसाब से आपको फिल करना है। पर्टिकुलर रिसिप्ट ऑफ द मनी और लोन बाय द कंपनी नॉट कंसीडर्ड डिपॉजिट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन टर्म्स ऑफ सब रूल 1 और सब रूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अगर अमाउंट रिसीव किया है वो डालना है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी। इस तरह से ये आपको अकॉर्डिंगली, जिस तरह से आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है कि बी नंबर में फॉरेन से रिलेटेड डालना है, इसमें अमाउंट रिसीव अगर कोई बैंकिंग कंपनी से किया है, सब्सिडरी बैंक से किया है, किसी तरह से किया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का किया है, कॉमर्शियल पेपर से कोई पैसा लिया है, कोई कंपनी से, अदर कंपनी से पैसा लिया है, कोई आपने सिक्योरिटीज अलॉटमेंट से पैसा आपको आया है जो कि अभी एप्लीकेशन मनी के रूप में रखा हुआ है, उससे कोई पैसा आया हुआ है, कोई डायरेक्टर से पैसा लिया गया है या डायरेक्टर के रिलेटिव से लिया गया है, कोई डिवेंचर बॉन्ड को इश्यू करके आया है, या और किसी अन्य तरह से, जिस तरह से ये आपको पूछेगा आपको उस तरह से ये डिटेल डालते चला जाना है। ये एक एक्स्ट्रा निगरानी रखने के लिए आपको ये फॉर्म में डिटेल मांग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कल को डिपॉजिट बन सकती हो। जैसे कि अगर 365 दिन के लिए आपने किसी से लोन लिया था तो 365 दिन के लिए वो रिवर्स हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो डिपॉजिट के डेफिनेशन में आ जाता है। तो इसको आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि आप डिपॉजिट की डेफिनेशन को अच्छे से आपने अपने दिमाग में रखना है और उसको फॉलो करना है। अगर नहीं करेंगे तो वो आपका इनकम ट्रीट हो जाएगा और डिपॉजिट बन जाएगा। तो इनके पास इस फॉर्म के जरिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। एज सून एज द 365 डेज एक्सपायर इट विल बिकम द डिपॉजिट, अगर वो उसको रिटर्न नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पहले की मुकाबले आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग अगर कोई कराई है तो, बाकी इसमें ऑडिटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता है डीपीटी 3 के लिए। और कोई अगर नेटवर्थ वगैरह आपको कोई रिपोर्ट देनी है या किसी तरह का कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि जैसे कि आप अपनी बैलेंस शीट में ढूंढ रहे हो एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर वगैरह आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि वी डिड नॉट हैव एनी एक्यूमुलेटेड एक्सपेंडिचर वगैरह, या जो भी आप फिगर 0 डाल रहे हो उन सबकी डिटेल दे सकते हो किसी तरह से। तो यहाँ पर आप अपना रेजोल्यूशन नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, डिजिटल साइन लगाएंगे और इसे सबमिट कर देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस फॉर्म को अच्छे से भर पाएंगे। अगर उसमें कोई आपको क्वेरी आती है तो आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।